झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हिंदू जागृति मंच के तत्वावधान में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाते हुए कहा कि बुंदेलखंड में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे। उन्होंने आखिर तक अंग्रेजों की गुलामी को बराबर की टक्कर दी, दुश्मनों के दिल दहला दिए थे। सुभाष चंद्र शर्मा ने सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुनाकर सभी को चौकन्ना कर दिया। मौजूद लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के सिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर नवनीत कुमार, विकास वर्मा, ओमकार शरण गुप्ता, अमन सिंह, रामप्रकाश शर्मा, अमित अग्रवाल, पंछी, राजेश शर्मा आदि ने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता डी.के. शर्मा ने, संचालन अजय कुमार शर्मा ने किया। छबीली पड़ा देखन में थी अति सुंदरी थी अति प्यारी, छबीली नाना के संग पढ़ी और संगी ही करे घोड़े की सवारी, खेली ही खेले में सीखी चलाने। ग्रामीण ग्राहक ने कपड़ा पसंद नहीं आने पर वापस करने को कहा तो दुकानदार आग बबूला हो गया। उसने दुकान पर बैठे अपने नौकरों के साथ मिलकर कपड़ा बदलने आए 2 भाइयों को पीटकर घायल कर दिया, जिसकी तहरीर कोतवाली पुलिस को दी गई है। पुलिस ने दोनों घायलों को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। थाना हयातनगर क्षेत्र के गाँव बसला की मढ़इयों के रहने वाले 2 भाई बबलू व भजनलाल पुत्र रघुनाथ बीते दिन कोतवाली के सामने स्थित एक कपड़े की दुकान से खरीदारी करके ले गए थे। ग्राहकों को जब कपड़ा पसंद नहीं आया तो वो उसको बदलने आ गए। ग्राहकों का आरोप है कि दुकानदार ने अपने नौकरों के साथ मिलकर बबलू व भजनलाल को पीटकर घायल कर दिया। घायल हालत में दोनों भाई कोतवाली पहुंच गए, जहां पर दुकानदार के खिलाफ तहरीर दी। बाद में पुलिस ने घायल हालत में दोनों भाइयों को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। तहसील दिवस में फरियादियों की तादाद घटती जा रही है। इसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तहसील दिवस से जनता का मोहभंग होता जा रहा है। मंगलवार को हुए तहसील दिवस में सिर्फ 41 फरियादी पहुंचे, जिसमें राजस्व विभाग के 10, पुलिस के 11, विकास विभाग के 2, समाज कल्याण के 2, शिक्षा विभाग के 5 शिकायती पहुंचे, जबकि अन्य की 11 शिकायतें आई। कुल शिकायतों में राजस्व विभाग से मुताल्लिक सिर्फ 2 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा हो पाया, जबकि अन्य को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। रोहित चौधरी के साथ इरशाद कासिटी, हलचल संभल। मुख्यालय की मांग को एसडीएम कोर्ट परिसर में बैठे राजेश्वरी त्यागी के साथ आंदोलनकारियों का धरना 34वें दिन भी जारी रहा। जिला मुख्यालय संघर्ष समिति द्वारा चल रहे धरने पर मौजूद लोगों ने कहा कि संभल जिले का मुख्यालय अब तक संभल में नहीं बनाया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर आंदोलनकारियों ने कहा कि चुनाव के वक्त किए गए वादे के मुताबिक मुलायम सिंह यादव व प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अलावा प्रोफेसर राम गोपाल यादव व शिवपाल यादव संभल जिले का हेडक्वार्टर संभल में ही बनाने की प्रक्रिया अपनाकर इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें। धरने पर कई सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया। मंगलवार को धरने पर राजेश्वरी त्यागी, सैयद शान अली, अमित गौतम, इनामुर रहमान खां, शाहनवाज संभली, पंडित कामेश शर्मा, शकीलुर रहमान मलिक, बलिया देवी, जमाल तुर्की, राजकुमार त्यागी, अनीसा बेगम, इंद्र सिंह, विजयपाल सिंह आदि शामिल रहे। जिला मुख्यालय की मांग को चल रहा धरना 34वें दिन भी जारी रहा, जिसमें समर्थन देने वाले भी आते रहे। तहसील दिवस में आए जिलाधिकारी संभल के स्टेनो व आंदोलनकारियों में किसी बात को लेकर काफी नोकझोंक हुई। जिला मुख्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के हेडक्वार्टर को चल रहे धरने पर कहा गया कि 5 किलोमीटर के दायरे में मुख्यालय बनाया जाए, वरना आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारियों का आरोप है कि यहाँ आया हमारे धरना स्थल पर आया के यहाँ खड़ा हुआ, बोला कि 1 महीने से ज्यादा हो गया और तुम हमारे डीएम साहब की बहुत बात खराब कर रहे हो, इसे ख़त्म करो, नहीं हम पुलिस प्रशासन से ही सब खड़वा के फेंक देंगे। हमने कहेंगे हमारी शांति व्यवस्था से चल रहा है और किसी अधिकारी को आपत्ति नहीं, तो तुझे क्या आपत्ति है भाई? तो बोला कि तुम्हारा मुख्यालय जो है संभल में स्थापित नहीं हो सकता और ये जो है तुम कर रहे हो, नहीं लिया जाने का। हमारी बहन ने ये कह दी कि मुख्यालय तो हम लेकर रहेंगे और गंदी गाली देने के बाद में हमारी बहन पर उसने हाथ भी उठा लिया। उठाने के बाद में हमारे भाइयों को गलत लगा, उन्होंने भी मुझे डांटा डपटा। उसके बाद में अगर हमारी बहनें जो मुसलमानी जाती हैं उन्हें जो है कि हो जाए, रिसर्च सस्पेंड करा जाए। ये इसके साथ में 4 जने
धरना स्थल पर अचानक जिलाधिकारी संभल के स्टेनो यतीश गुप्ता अपने साथी नरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ पहुंच गए, जिन्होंने धरना खत्म करने को कहते हुए आंदोलनकारियों को पुलिस से फेंकवाने को कह दिया। इसी बात पर सभी आंदोलनकारी भड़क गए। स्टेनो व धरने पर बैठे आंदोलनकारियों में कहासुनी होने लगी। जब स्टेनो ने कहा कि डीएम साहब ने उनको भेजा है, डीएम साहब यहाँ नहीं आएंगे, इतना कहते ही दोनों तरफ से कहासुनी होने लगी। अपने साथी नरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ मौके की नजाकत भागते हुए दोनों वहां से खिसक गए। मौके पर पहुंचकर एसडीएम संभल सीपी तिवारी ने मामले को शांत कराया। राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई न करने व राशन आदि ब्लैक में बेचने का आरोप लगाते हुए तहसील दिवस में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गांव मंसूरपुर माफी के ग्रामीणों ने तहसील दिवस में पहुंचकर राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें कहा गया है कि फर्जी जांच 15 मई 2013 के निस्तारण कर बीडीओ राशन डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के व 5 माह से बीपीएल अंत्योदय आदि गल्ला न देने की शिकायत की थी, जिसकी जाँच नायब तहसीलदार ने की, जो पेश कर दी गई है। जाँच में बीडीओ द्वारा बिना गाँव गए राशन डीलर से हमसाज होकर रिपोर्ट पेश कर दी है। अब ग्रामीणों ने झूठी रिपोर्ट निरस्त करके राशन डीलर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में यूसुफ, बद्र आलम, असलम, अख्तर, कल्लू, इसरार, हसन, अफजाल व महफूज आदि शामिल रहे। वो दबंग किस्म का व्यक्ति है। उसने बीपीएल कार्ड धारकों को और अंत्योदय कार्ड धारकों को लगभग 6 महीने से गल्ला न देने के कारण कार्ड धारकों ने एसडीएम संभल के यहाँ शिकायत की थी, जिसकी जांच नायब तहसीलदार संभल ने की। जांच रिपोर्ट सप्लाई इंस्पेक्टर ने दवाई रखी है, हमसाज हैं वो भी। इसकी अपेक्षा पुलिस से साठ गांठ कर उन्होंने जो है 20-20 बीघे जो जमीनहीन हैं, ज़मीनें नहीं हैं, उनके नाम पर अपनी जांच रिपोर्ट में अपने दफ्तर में बैठकर जांच रिपोर्ट एसडीएम संभल को दी कि इनके पास 20-20 बीघे ज़मीन है, जबकि उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है। उसकी आपत्ति हमने एसडीएम संभल से भी की है, कमिश्नर साहब से भी की है। अगर हमारे पास ज़मीन है, इन कार्ड धारकों के पास ज़मीन है, तो वीडियो असमोली ज़मीन की गाटा संख्या, खाता संख्या दें, इन लोगों को कब्जे करा दें, कार्ड किसी अन्य आदमी के बना। बस के मुंशी ने जब ट्रक के ड्राइवर से सवारी भरने को मना किया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुंशी को घायल कर दिया, जिसको 108 नंबर की एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। असमोली थाना क्षेत्र के गांव मनोटा का रहने वाला नाजिम पुत्र मंजूर अहमद संभल जरा रोड पर चलने वाली प्राइवेट बसों पर मुंशी है। नाजिम के मुताबिक सड़क पर एक ट्रक आया, उसने सवारियों को भरना शुरू कर दिया। इसका विरोध जब नाजिम ने किया तो ड्राइवर मसरूर ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाजिम को पीटकर घायल कर दिया। घायल नाजिम को 108 नंबर की एम्बुलेंस से नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की तहरीर पुलिस को दी गई है। कहाँ रहते हो? मनोटा हैं? मनोटा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट मारा ड्राइवर। किसने मारा? ट्रक के ड्राइवर। हैं? ट्रक ड्राइवर ने मारा था, पत्नियाँ साथ में तो उसके सवारी लोग हैं ना, ऐसे बसों की मजदूरी कर रहे हैं ना, बसों की सवारी बिना बैठे की चीज़ में। हाँ, इसमें सवारी बैठे हैं, उन्हें मना करिए, उन्हें उतरते मार बैठा शुरू कर। नहीं कुछ नहीं, सवारी वैसे अड्डे पर सवारी लोग मजदूरी कर। अच्छा। नगर के महिला अस्पताल में 8वें दिन भी धरना जारी रहा। इसमें मुख्यालय संभल में बनने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया। जिला मुख्यालय संभल में बनाने की मांग को रेखा वर्मा के नेतृत्व में चल रहा धरना 8वें दिन भी जारी रहा। इसमें वक्ताओं ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने वादे के मुताबिक संभल जिले का हेडक्वार्टर संभल में बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। धरने पर रेखा वर्मा, डॉक्टर नाजिम, सैयद असलम आदि मौजूद रहे। सिरसी के सौंदर्यीकरण के लिए चेयरमैन ने पेड़ पौधे लगाए, जिनका मुआयना किया गया, जिसमें सभी पेड़ हरे भरे पाए गए। इस मौके पर उन्होंने नगरवासियों की समस्याओं को भी सुना। नगर पंचायत सिरसी के चेयरमैन मोहम्मद वसीम खान ने जवाहरलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज सिरसी में पेड़ पौधे लगाए, जिनका उन्होंने मुआयना किया। इस अवसर पर जनता की समस्याओं को सुनते हुए राशन कार्डों के फॉर्म भरवाए। अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत सिरसी के जवाहरलाल इंटर कॉलेज में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था, क्योंकि बरसात में हरे भरे पेड़ लगाने से वातावरण भी अच्छा होता है और हमारे कॉलेज में जो खाली जगहें जहाँ रह गई थी, अभी चक में तो मैंने अभी पिछले 2 महीने पहले करीब 1500-2000 पेड़ लगवाए थे और आज मैंने करीब 400-500 पेड़ कॉलेज के जो अंदर बाउंड्री के अंदर 400-500 पेड़ और लगवाए हैं। मैं चाहता हूँ सिरसी में इसी तरह पेड़ों का वृक्षारोपण का हर आदमी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ताकि वातावरण अच्छा हो और हमारी सिरसी हरी भरी लगे। और तमाम ही मेरी
सिरसी नगर पंचायत वासियों से अपील है कि राशन कार्ड बनाने का काम चल रहा है। हमारे जो कर्मचारी घर घर जाकर फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें आईडी और फोटो देकर अपना राशन कार्ड बनवाने का काम करें। और अगर कोई उसमें हमारे कर्मचारी द्वारा कोई कठिनाई या कोई परेशानी आती है तो उसकी तुरंत हमें सूचना दें, और उसकी कोई भी कंप्लेंट है उसका तुरंत हम उस कर्मचारी का तुरंत मतलब ये कि शिकायत को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। हर शख्स को अपनी एक आईडी के रूप में पहचान पत्र या कोई एक अन्य आईडी, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी साथ लाने होंगे। चेयरमैन ने यह भी कहा कि अगर कोई कर्मचारी इसमें लापरवाही करता है या किसी को परेशान करता है तो इसकी शिकायत वो चेयरमैन से करें। दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद कासिद सभासद, मुस्तकीम खां, मोहम्मद सलीम खान, मोहम्मद अकरम आदि मौजूद रहे।